नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का मिलेगा मौका। श्रम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के छात्रों को होटल उद्योग में अंशकालिक रोजगार दिलाने की पहल की है। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव, आय और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। प्रमुख सचिव श्रम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई होटल समूहों ने रुचि दिखाई है। योजना अभी औपचारिक रूप से लागू नहीं हुई है, लेकिन फीडबैक के बाद छात्रों को आवेदन का अवसर मिलेगा। यह युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। SIR में 83 लाख मतदाताओं के पिता के नाम पिछले रिकॉर्ड से नहीं खा रहे। मेल लॉजिकल एरर में चिह्नित 1.93 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में 1.93 करोड़ लॉजिकल एरर वाले मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनमें 83 लाख के पिता के नाम मेल नहीं खा रहे। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन जैसे मामलों में मतदाता और माता पिता की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर पाया गया। चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने 5 तरह की त्रुटियां पकड़ी हैं। कुछ मामलों में BLO घर पर सत्यापन करेंगे, जबकि कुछ में नोटिस जारी हो सकते हैं। यूपी का सोलर मॉडल बना देश की पसंद। बिहार और असम के एक्सपर्ट्स भी ले रहे ट्रेनिंग। 10 लाख से ज्यादा आवेदन। उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में PM सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर एक जन आंदोलन बन गया है। यूपी ने एक दिन में 1868 इंस्टॉलेशन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अब तक 3,34,000 से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह मॉडल आर्थिक बचत, रोजगार सृजन और कार्बन उत्सर्जन में कमी ला रहा है, जिससे बिहार और असम जैसे राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। यूपी के विहान आवासीय विद्यालयों में अखबार पढ़ना अनिवार्य, छात्रों का होगा सर्वांगीण विकास। उत्तर प्रदेश के सभी विहान आवासीय विद्यालयों में छात्रों की भाषा क्षमता, तार्किक सोच और सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए अब अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहल बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित कर उन्हें जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से की गई है। श्रम विभाग द्वारा संचालित इन 24 विद्यालयों में, जहां श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिदिन 10 मिनट अखबार पढ़ने का समय निर्धारित किया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 5,000 के स्टाम्प पर परिवार के नाम करें। संपत्ति व्यावसायिक। योगी सरकार ने पारिवारिक सदस्यों के बीच सभी प्रकार की संपत्तियों, जिनमें अब व्यावसायिक और औद्योगिक भी शामिल हैं, के दान विलेख पर स्टैंप ड्यूटी से छूट की अधिसूचना जारी की है। अब मात्र 5,000 रुपये स्टैंप शुल्क और 1% निबंधन शुल्क पर संपत्ति का हस्तांतरण संभव होगा। यह छूट पुत्र, पुत्री, माता पिता जैसे रक्त संबंधियों को मिलेगी, जिससे संपत्ति हस्तांतरण आसान और सस्ता हो जाएगा। लखनऊ में अशोक लीलैंड प्लांट से यूपी में रोजगार क्रांति। हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी और स्किल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश अब निवेश और रोजगार का केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अशोक लीलैंड का नया प्लांट लखनऊ में 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार देगा। साथ ही सहायक उद्योगों से 2,000 से अधिक अवसर सृजित होंगे। कंपनी प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण भी देगी। यह परियोजना प्रदेश के युवाओं को तकनीकी ज्ञान और आजीविका के सुनहरे अवसर प्रदान करेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम से जमीन पर उतर रहे बड़े उद्योग। डीरेगुलेशन में बना देश का नंबर 1 राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बन गया है। राज्य ने डीरेगुलेशन 1.0 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने अशोक लीलैंड के नए प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट हजारों युवाओं को रोजगार देगा और MSMI को बढ़ावा देगा। सिंगल विंडो सिस्टम और श्रम सुधारों ने व्यापार सुगमता बढ़ाई है, जिससे यूपी वैश्विक उद्योगों की पहली पसंद बन रहा है। BHU अस्पताल में 530 पदों पर जल्द भर्ती। शिक्षकों को भी मिल रहा प्रमोशन। जल्द जारी होगा विज्ञापन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, प्रशासन सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में 530 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया 10 दिनों में शुरू करेगा। इसमें 30 मेडिकल अफसर, 300 नर्सिंग अधिकारी और 200 लैब असिस्टेंट शामिल हैं। साथ ही 32 शिक्षकों को पदोन्नति मिल चुकी है और मार्च तक 218 अन्य शिक्षकों को भी पदोन्नत किया जाएगा। इससे अस्पताल में कर्मचारियों की कमी दूर होगी और शिक्षण शोध कार्यों को भी लाभ मिलेगा। अग्निवीर भर्ती में 400 अतिरिक्त युवाओं को मिलेगा अवसर। दूसरा मौका पाकर खिले चेहरे। वाराणसी में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के परिणाम से निराश हुए 1,941 युवाओं में से 427 को सेना में शामिल होने का एक और मौका मिलेगा। सैन्य प्रशासन 400 अतिरिक्त पद जारी करेगा, जबकि 27 सफल अभ्यर्थी पैरा कमांडो में चयनित हुए हैं। इससे कुल 427 और युवाओं को सेना की वर्दी पहनने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय अग्निवीर भर्ती को और आकर्षक बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। कानपुर मेट्रो कॉरिडोर 1 डिपो में पहुंची 29 ट्रेन। सेंट्रल से नौबस्ता तक मार्च से हर 5 मिनट में मिलेगी मेट्रो। कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर 1 का कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक का ट्रायल रन जनवरी के अंत में शुरू होगा।
मार्च के अंत में तक इस रूट पर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे 24 किलोमीटर का नेटवर्क पूरा होगा। वर्तमान में 7 मिनट की फ्रीक्वेंसी घटकर 5 मिनट हो जाएगी। 29 मेट्रो ट्रेनें डिपो में हैं, जिनमें से 22 संचालित होंगी। इससे यात्रियों की संख्या 25,000 से बढ़कर 80,000 प्रतिदिन होने का अनुमान है। काली पड़ती त्वचा सावधान, आपका पीने का पानी बन सकता है जान का दुश्मन। कानपुर में दूषित पानी हैजा, टाइफाइड, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। भूजल में भारी धातुओं की मौजूदगी से कैंसर, लिवर और किडनी संबंधी रोगों का खतरा बढ़ा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रो बीपी प्रियदर्शी ने पानी उबालकर पीने और नियमित जांच कराने की सलाह दी है। दूषित पानी त्वचा और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कई पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने विधवा महिलाओं 3,000 रुपए की पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लंबे समय से इन वर्गों की ओर से यह मांग उठती रही थी कि मौजूदा पेंशन राशि रोजमर्रा के खर्चों के लिए नाकाफी है। अब नई व्यवस्था के तहत सरकार ने पेंशन को ज्यादा व्यावहारिक और जरूरतों के अनुरूप बनाने की कोशिश की है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके। 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ी, जानिए कब से कब तक बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में इस समय शीतलहर ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है और प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। खास तौर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी गई है। 10वीं से 12वीं पास को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 30,000 रुपए महीना। प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना देश के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी इस पहल के तहत 10वीं और 12वीं पास लोगों को घर बैठे काम करने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का निवेश, इंटरव्यू या परीक्षा नहीं रखी गई है। उम्मीदवार अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से काम कर सकते हैं और हर महीने 25,700 से 30,000 तक की सैलरी कमा सकते हैं। अब मजदूरों को मिलेगी 3 गुना सैलरी। देश के करोड़ों मजदूरों 3 गुना सैलरी के लिए साल 2026 एक नई उम्मीद लेकर आया है। श्रम कानूनों में किए गए बड़े बदलाव के तहत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। कुछ राज्यों में तो यह बढ़ोतरी पहले की मजदूरी के मुकाबले करीब 3 गुना तक पहुंच गई है। यह नई दरें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल सभी तरह के मजदूरों पर लागू होती हैं। ग्रामीणों को मिली बड़ी सुविधा, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी। रोडवेज बस, डग्गेमार बसें भी होंगी। अनुबंधित सरकार हर ग्राम पंचायत तक ग्रामीण बस सेवा पहुंचाने की योजना बना रही है। आगरा और मथुरा में 19 ग्रामीण मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 15 पर बसें शुरू हो चुकी हैं। इन बसों का किराया सामान्य से 20% कम है। डग्गेमार बसों को भी अनुबंधित कर ग्रामीण रूटों पर चलाया जाएगा, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके और अवैध वाहनों पर अंकुश लगे। अब राम परिवार के नाम से जाना जाएगा जन्मभूमि का राम दरबार। सीएम योगी ने की थी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राजा राम, माता जानकी और उनके अनुजों की प्रतिमाओं को अब राम परिवार के नाम से जाना जाएगा। पहले इसे राम दरबार कहा जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन पास पर भी रामलल्ला एवं राम परिवार दर्शन अंकित करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की थी। अयोध्या की इस आदर्श नगर पालिका में 3 साल से नहीं हुई पेयजल की जांच। कई मोहल्लों में नालियों के बीच से गुजर रही पाइपलाइन। अयोध्या की रुदौली नगर पालिका में 3 साल से पेयजल की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई है। जल निगम की उदासीनता के कारण कई मोहल्लों में पाइपलाइन लीक हो रही है और नालियों से गुजर रही है, जिससे पानी दूषित होने का खतरा है। 17.5 करोड़ की परियोजना भी अधूरी है। नगरवासी शुद्ध पानी को लेकर चिंतित हैं, जबकि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में नियमित जांच हो रही है। डबल ट्रिपल फर्जी वोट बनवाने की साजिश कर रही भाजपा। अखिलेश यादव के सवालों से चढ़ेगा सियासी पारा सपा। प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर फर्जी वोट बनवाने और मतदाता सूची में हेरफेर करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों में बड़े अंतर पर सवाल उठाए। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सुनवाई के लिए अपने समर्थक अधिकारियों को भेज रही है और मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की मांग की। उन्होंने एसआईआर के दौरान जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को मुआवजा भी दिया। योगी सरकार पर्यटकों को दिलाएगी घर जैसा अनुभव। होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के लिए चलेगा जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे व ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को गति देगी। 14 से 30 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में पर्यटकों को घर जैसा अनुभव
और स्थानीय संस्कृति का परिचय मिलेगा। विभाग प्रमुख शहरों में जागरूकता फैलाएगा और पात्र आवेदकों को तत्काल पंजीकरण प्रमाण पत्र देगा, जिससे पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा। लखनऊ की अटल नगर योजना में लॉटरी में 634 फ्लैट आवंटित। घर मिलने वालों के खिले चेहरे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में हुई लॉटरी में आवेदकों के हाथों से ही लॉटरी ड्रा की पर्चियां निकलवाई गई। इसका यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया गया। 10 जनवरी 2026 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 10 जनवरी को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने चांदी की कीमतें क्या चल रही हैं। मंडी रेट्स में कहां बढ़ोतरी हुई और कितनी गिरावट हुई। सिर्फ 15 मिनट में घर आया सिलेंडर, तो पीएम मोदी को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी की अरुणा श्री के पत्र का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों का उल्लेख किया था। अरुणा ने बताया कि कैसे 15 मिनट में गैस सिलेंडर की डिलीवरी ने उनका जीवन आसान बनाया। पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा बताया और कहा कि करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रामलला दर्शन करने जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, तारीख भी हो गई तय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 12 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। लखनऊ में कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे, जिसमें नैमिषारण्य गेस्ट हाउस, समता मूलक चौराहे और वेव मॉल के पास पुष्प वर्षा होगी। प्रत्येक विधानसभा से 200 कारों का काफिला उनके साथ अयोध्या जाएगा। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। 6.5 घंटे की देरी से पहुंची गोरखधाम एक्सप्रेस। लखनऊ में ट्रेनों और उड़ानों में भारी देरी से यात्री बेहाल। लखनऊ में कोहरे और अन्य कारणों से ट्रेन व उड़ान सेवाएं बाधित रहीं। गोरखधाम एक्सप्रेस 6 घंटे से अधिक लेट हुई, जबकि कई अन्य ट्रेनें भी देरी से चलीं, जिससे यात्री परेशान हुए। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी 1 दर्जन उड़ानें लेट हुईं। यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा और कनेक्टिंग ट्रेन छूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 24 घंटे रहेगी ड्यूटी। खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया ये बंदोबस्त। गोरखपुरनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के खिचड़ी मेले के लिए तैयारियां पूरी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 1500 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। ये स्वयंसेवक मंदिर से मेला परिसर तक व्यवस्था संभालेंगे, जिसमें कतार प्रबंधन, भंडारा और सुरक्षा शामिल है। एनसीसी कैडेट्स, एनआईएसएस स्वयंसेवक और संस्कृत विद्यापीठ के छात्र विभिन्न शिफ्टों में 24 घंटे सेवा देंगे, ताकि मेला सुचारू रूप से संपन्न हो सके।